राधे राधे भक्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि हर भगवान पूर्ण रूप से नजर आते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि पुरी में जगन्नाथ भगवान का वो दिव्य सा स्वरूप जिसमें हाथ नजर नहीं आते, पैर नजर नहीं आते, आखिर क्या कारण है जिसके कारण जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वैसे तो निराकार भी कहा जाता है, लेकिन आकार तो है लेकिन अधूरा नजर आता है। क्या कारण है जिसके कारण हाथ नहीं है? क्या कारण है जिसके कारण पैर नहीं है? ऐसी दिव्य सा अद्भुत रूप का क्या कारण है? आइए इस वीडियो के माध्यम से आप और हम सब जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार आता है, एक समय की बात है कि विदेह राजा इंद्रद्युम्न एक समय भगवान श्री कृष्ण जी के वो सुंदर से स्वरूप का मूर्ति वो निर्माण करना चाहते थे और उनके पूजन अर्चन करना चाहते थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वो भगवान श्री कृष्ण की वो दिव्य अलौकिक स्वरूप का निर्माण करेंगे और पूजन करेंगे जो आज तक इस दुनिया में इससे पूर्व निर्माण न हुआ हो। ऐसे मन में संकल्प करके ठानते हैं और विचार करते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की वो दिव्य स्वरूप, उस दिव्य मूर्ति का निर्माण हो। राजा के मन में ये संकल्प आने के बाद वो कठोर तपस्या करने लगे कि मैं कैसे करके भगवान श्री कृष्ण की वो अलौकिक दिव्य स्वरूप का निर्माण कर सकूं, कैसे बनाऊं। और कठोर तपस्या जब करने लगे, उसी समय राजा को आकाशवाणी हुई कि नीलांचल पर्वत से प्रवाहित होते हुए एक दिव्य काष्ठ आएगी, एक लकड़ी आएगी जिससे तुम मेरा स्वरूप का निर्माण करना। जैसे ही आकाशवाणी हुई, वो विचार करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा कि कब वो नीलांचल पर्वत से बह करके आए वो काष्ठ जिससे भगवान के उस दिव्य स्वरूप का निर्माण हो सके। एक समय राजा इंद्रद्युम्न को वो लकड़ी प्राप्त हुई। जैसे ही लकड़ी प्राप्त हुई, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वो अलौकिक छवि को बनाने का निर्णय लिया और जब बनाने लगे, अनेक मूर्तिकारों को बुलाया गया जो कोई भी इसमें सक्षम नहीं थे कि वो दिव्य अलौकिक भगवान की जीवित वो मूर्ति को बना सकें। कोई भी उस मूर्ति को जब बनाने में सक्षम नहीं हुए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं विश्वकर्मा रूप में आए, कारीगर रूप में आए और आकर के राजा इंद्रद्युम्न से कहते हैं, मैं भगवान की इस दिव्य मूर्ति को बनाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न कहने लगे, ठीक है, आप इस दिव्य मूर्ति को बनाइए, ऐसी मूर्ति जो इस धरा पर पहले उपस्थित न हो और साक्षात भगवान की उस दिव्यता उससे झलके, ऐसे मूर्ति आप बनाइए। ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए, कारीगर का वेश धारण किए हुए भगवान कहते हैं, ठीक है, मैं बनाऊंगा ये मूर्ति, लेकिन मैं जब तक इस मूर्ति को बनाऊंगा तब तक कोई भी व्यक्ति इस मूर्ति को नहीं देखेंगे जब तक मैं बनाकर पूर्ण न कर लूं। मैं जब भी बना करके पूर्ण कर लूंगा, इसके पश्चात आप सभी दर्शन करेंगे। आज वो भगवान जो विश्वकर्मा ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे, वो उस काष्ठ को लेकर के एक रूम में, एक कमरे में आते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं बनाकर पूर्ण न कर लूं, आप कोई भी व्यक्ति ये गेट को नहीं खोलेंगे। मैं अंदर इस स्वरूप का निर्माण कर रहा हूं, आप में से कोई अंदर न आए। आज वो विश्वकर्मा रूप में, ब्राह्मण रूप में जो भगवान आए थे, वो तराशने लगे, लकड़ियों को जब तराशने लगे, आज राज्य में उत्साह आ गया। राजा प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे नाथ का, हमारे प्रभु का वो सुंदर सा दिव्य रूप बन रहा है। अब एक एक करके जब उसे तराशते गए, जब लकड़ी को तराश रहे हैं, उसकी आवाज आती, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 ऐसे करते करते जब 15 दिन बीत गए, 15 दिन बीतने के बाद में अब अंदर से कोई आवाज जब आने नहीं लगी, जब अंदर शांत हुए, वो अंदर को तराश रहे थे, जब आवाज नहीं आई, राजा इंद्रद्युम्न विचार करने लगे कि अब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, काफी लंबा समय हो गया है, लगता है कोई घटना हो गई हो, किसी प्रकार से समस्या में हो, आज इन्हें जा करके देखना पड़ेगा। आज राजा ने नियम तोड़ दिया और राजा ने नियम तोड़ करके जैसे ही गेट को खोलते हैं, आज गेट खोलने के बाद देखते हैं जगन्नाथ भगवान का, वो कृष्ण कन्हैया जी के उस स्वरूप का आज अधूरा बना हुआ है, आज पूरा बन नहीं पाया था। अब तक जगन्नाथ भगवान के शरीर बना था, हाथ नहीं बन पाया था, पैर नहीं बन पाया था, और इतने में ही दरवाजा जैसे ही खुल गया, वो भगवान ब्राह्मण वेश धारण जो किए थे वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे इंद्रद्युम्न, ये मेरा दिव्य अलौकिक स्वरूप है,
यह मेरा अधूरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा पूर्ण स्वरूप है, ये मेरा आनंद स्वरूप है। जो भी मुझे मेरे इस रूप में पूजेगा मैं उसे दर्शन भी दूंगा और उसे मोक्ष प्रदान जरूर करूंगा। आज राजा घबरा रहे थे कि ये अधूरा सा स्वरूप है और मैंने अधूरे से स्वरूप में ही दरवाजा खोल दिया है, लेकिन जैसे ही आकाशवाणी से पता चला ये अधूरा देह नहीं, यही भगवान का दिव्य स्वरूप है। भगवान के इस दिव्य स्वरूप वो जगत के नाथ कहलाए, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को जगन्नाथ कहा जाता है। वो जगत के नाथ हैं, सारे ब्रह्मांड के नाथ हैं, वो सबके मालिक हैं, इसीलिए वो जगन्नाथ हैं। भक्तों, भगवान जगन्नाथ का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जो पंक्ति आती है, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। भगवान जगन्नाथ के हाथ नहीं है, लेकिन वो अपने अनेकों हाथों से हम सब पर कृपा बरसाते हैं। भगवान जगन्नाथ के पैर नहीं है, लेकिन हर समय हमारे साथ चलते हैं। यही भगवान का निराकार स्वरूप मान सकते हैं। भगवान जगन्नाथ का ये स्वरूप जो देह तो है लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक रूप में आप पर कृपा करने के लिए जगन्नाथ भगवान तैयार रहते हैं, बिना हाथों के सब कुछ लुटाते हैं। जरा विचार कीजिए, अगर जगन्नाथ के हाथ होते तो क्या होते। तो भक्तों, जब भी आप भगवान जगन्नाथ को देखें तो उसे पहचाने, भगवान श्री कृष्ण का निराकार रूप साकार रूप में नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण जो निराकार रूप में है वही साकार रूप में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बन करके आज आप और हम सब की पूजन स्वीकार कर रहे हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में आप और हम सब जाने कि किस प्रकार जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान का जो बिना हाथ के बिना पैर के आप और हम सब पर कृपा बरसाने वाले हैं, कृपा बरसाते हैं, ऐसे भगवान जगन्नाथ की हाथ और पैर क्यों नहीं है। पुनः मिलते हैं नए किसी वीडियो में, नए किसी विषय को लेकर के, जगन्नाथ भगवान से संबंधित और अन्य जो भी मन में आप सबके प्रश्न हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे रिलेटेड भी हम उसका वीडियो बनाएंगे और जगन्नाथ भगवान की, कृष्ण कन्हैया भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को आप और हम सब जानेंगे। भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर बने रहे। मिलते हैं पुनः किसी नए वीडियो पे। जय जगन्नाथ, राधे राधे।